दोस्तों अब हम रीट 2022 के L2 मैथ्स में शिफ्ट तीसरी शिफ्ट के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो 24/7 को मॉर्निंग में संपन्न हुई। इसमें पहला प्रश्न दे रखा था कि कोई पाइप है, उसके 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है तथा शेष 5 मीटर बाहर है, तो पाइप की कुल लंबाई पूछी गई, तो इसका सही आंसर 50 सेमी रहेगा। इसी में अगला प्रश्न दे रखा कि घन के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। घन के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, तो ये थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तीसरी भुजा का योग होता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी क्रम में दे रखा है वर्ग और विकर्ण, वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात पूछा गया, तो वर्ग की भुजा मान लेते ए है, तो विकर्ण होता है अपन जानते हैं 2√2 होता है, तो भुजा और विकर्ण का अनुपात पूछा गया तो 1/√2 होगा, इस सही आंसर होगा। इसी तरह दे रखा था अगला प्रश्न कि दो पासों को फेंका जाता है, तो दोनों के पासों की संख्या को योग 8 आने की प्रायिकता क्या होती? तो अगर दो पासों को फेंका जाता है, कुल 36 आंकड़े आते हैं, तो उनमें से 5 आंकड़े होंगे, उनमें क्या आएगा, इनका योग 8 आएगा। तो इस तरह 5/36 का आंसर ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह प्रश्न दे रखा था कि दो संख्याओं का अनुपात 16/25 है, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे, वह अनुपात 2/3 हो जाएगी। इसमें अगर अपन समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हैं या ऑप्शन की दृष्टि सीधा भी हल कर सकते हैं। इसमें सही आंसर 2 आएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था घनाभ का आयतन 440 सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, तो इसको ऊंचाई पूछी गई थी। ऊंचाई के आंसर निकालेंगे तो इसमें आंसर ऊंचाई क्या आ जाएगी, 5 सेमी आ जाएगी। इसको दो फॉर्मूले है, तो फॉर्मूले से हल करने पर इसका सही आंसर आएगा 5 सेमी आएगा। दोस्तों ये कमेंट करके आप ये जरूर बताइए ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके आए थे और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे ये भी जरूर बताइएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिज्या पूछी गई, तो बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी, तो इसमें त्रिज्या को हल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें 14 सेमी आंसर आएगा। इसी क्रम अगला एक संक्रिया का क्वेश्चन दे रखा था 1/2 और -2 इंटू इसको सोल्व करने का आंसर पूछा गया, तो इसको हल करेंगे जब तो इसका सही आंसर आएगा 576 आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उन विविध क्रमों का योग 3/10 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो इसका हल करने पर संख्या, तो इसका सही आंसर आएगा 10 आएगा। इसमें ऑप्शन दे रखे थे 10 दे रखा था, 15 दे रखा था और 20 दे रखा था और 25 दे रखा था, तो दो संख्या योग 15 दे रखा था, तो 15, 20 और 25 वैसे ही गलत हो गए। और इस 15 दे रखा, अगर एक संख्या 0 होगी तो उसको विविध क्रमों का योग इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये 15 वाला भी गलत हो गया। इसमें एक ही ऑप्शन बचेगा 10 वाला, तो ये सही हो जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था √176 प्लस में √24 2401, तो इसको हल करना था। इसको मान कितना ये पूछा गया था, तो हम 2401 आ गया कि 49 का वर्गमूल वर्ग है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, 49 है 176 प्लस में 149 आएगा, इसका ये टोटल कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो 225 किसका वर्ग मूल 15 का है, तो यहाँ सही आंसर क्या है 15 आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है 27 की पावर 2x-1 तथा 243 की पावर 3 है, तो यहाँ पर दोनों के आधार बराबर करेंगे, यहाँ 3 के आधार में पावर लाएंगे, तो यहाँ पर x मान पूछा गया, तो यहाँ पर x मान सोल्व करने पर 3 आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि 600 रुपये को 4 साल का साधारण ब्याज तथा 600 रुपये में 2 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है, तो उसकी दर पूछी गई, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर 5% दर है, सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर 5% रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा था वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल का क्या मान रहेगा, तो अगर वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में 125% वृद्धि हो जाएगी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जामों में। इसी में अगला प्रश्न पूछा गया था भाज्य भाजक और इनका संबंध का एक संबंध के 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें सही संबंध को चुनना था, तो इसका सही संबंध होगा भाज्य के बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, सही रहेगा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि चारों भुजाओं तथा चारों कोण बराबर होगा, तो वह क्या होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज समांतर होगा। अगर किसी के चारों भुजा तथा चारों कोण बराबर होंगे तो वह क्या होगा, वर्ग होगा, इसका वर्ग वाला सही ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है तथा प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछी गई, वर्तमान जनसंख्या 5000 दे रखी है, प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर कितना 90/100 हो जाएगा। अगले साल भी 10% कमी हो रही है, 90/100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर, अगर 4050 सही आंसर होगा इसका। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है, यहाँ पर 3 आंकड़े दे रखे थे, उनमें वो द्वितीयक आंकड़े स्रोत थे। इसमें पूछा गया द्वितीयक आंकड़े स्रोत नहीं, तो व्यक्ति के द्वारा स्वयं किए गए द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा कि समकों को खानों में तथा पंक्तियों में क्रमबद्धित करने की, खानों में तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको सारणीन कहते हैं। इसको हम प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण का ही भाग सारणीन होता है, तो इसमें सारणीन ऑप्शन दे रखा, तो सारणीन ऑप्शन मेरी दृष्टि से सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है आवर्ती बहुभुज के अवलोकन से क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो आवर्ती के बहुभुज अवलोकन से बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक का ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने शिफ्ट 4 के
मैथ से संबंधित प्रश्नों में 20 प्रश्नों का देखा। इनमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।